Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you have not subscribed my channel yet, do subscribe my channel, and if you like the video, please hit the like button. I cleared IBPS CSC this year, and in this video I will share my English strategy. एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 एडवाइसेस दूंगी जो मेरे प्रिपरेशन जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल थी. बेसिकली आई वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन 2024. For prelims, after completing my foundation in reasoning and quant, मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया था. इंग्लिश के लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था. लाइक आफ्टर गिविंग 2-3 मॉक्स मैंने देखा इंग्लिश में मैं पूरे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ. मॉक एनालिसिस करने के बाद आई फाउंड माई वीकनेसेस विच वर रीडिंग स्पीड, वोकैब पावर एंड एरर वाले क्वेश्चन तो मेरे सारे ही गलत हो जाते थे. देन आई स्टार्टेड रीडिंग एडिटोरियल डेली फ्रॉम विशाल सर. 1 तक तो मैंने बस वीडियो से समझा सब कुछ और मैं वोकैब नोट करती गई. एंड उसके बाद फिर मैंने खुद से स्टार्ट किया. फिर मैंने वोकैब तो नोट डाउन नहीं किया, बट वो जो मोस्ट ऑफ द वर्ड तो सेम ही होते हैं, ओके, रिपीटेड ही होते हैं. तो मैंने जो नोट बनाया था वोकैब का, मैं उससे रिवीजन करती थी और फिर मैं एडिटोरियल जो है मैं खुद से रीडिंग करती थी और उसको समझने का ट्राई करती थी. एंड वर्ड पावर के लिए मैंने एक बुक थी नॉर्मन लुइस की, वो मैंने फॉलो की थी. एंड इट्स ऑल अपॉन यू, यू कैन गिव इट ए ट्राई. एंड ईरर के लिए मैंने 120 रूल्स निमिषा बंसल का फॉलो किया था, मैम का. एंड उनकी एक और वीडियो थी मैम की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो मैंने किया था. दैट वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. इफ़ यू वांट दोज वीडियोज आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो नो कम टू द मेंस के लिए मैंने परफेक्शन क्लास किया था 1 मंथ तक, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया. और मेंस के लिए लाइक आप पे डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक क्लासेस कर रहे हो. मेरे लिए तो ये था यार कि बहुत सारे क्लासेस हो जा रहे थे मेंस के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था. और टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. लाइक आपको रीजनिंग, क्वांट, इवन करंट अफेयर्स को भी टाइम देना होता है. तो जब आपको लगे कि आपने मेंस के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं तो फिर आप मॉक पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है. क्योंकि इंग्लिश के आपको खुद से आप जितना मॉक दोगे ना वो सही रहेगा. क्लासेस करने का क्या है, तो और एक और चीज़, 1 डेली हैबिट जो आपको बिल्ड करनी है, आपको सेक्शनल मॉक आपको डेली देना है मेंस का. लाइक डेली आप देना. आई नो बोरिंग लगता है, मुझे ये सबसे बोरिंग लगता था इंग्लिश का सेक्शनल मेंस मॉक देना. तो मैं क्या करती थी, मैं जब लाइब्रेरी जाती थी तो मैं सबसे पहले यही स्टार्ट करती थी. मैं मॉक देना स्टार्ट करती थी सबसे पहले ये सेक्शनल वाला. तो और उसके बाद मैंने 2-3 बुक्स पढ़ा था. मैंने चेतन भगत की बुक पढ़ी थी स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. तो अगर आप बिगिनर हो तो आप इनकी बुक्स ट्राई कर सकते हो. लाइक बहुत ही एकदम इजी लैंग्वेज होता है, इजी इंग्लिश होती है, आप इजीली समझ सकते हो खुद से पढ़ के. और स्टोरी बेस पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा. तो अगर शायद मेरे पास इस बुक की पीडीएफ्स हैं जो मैंने पढ़ा था, तो मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, ठीक है. आप देख सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो. आपको जो भी पढ़ना, आपको अगर और कुछ भी पढ़ना पसंद है, स्टोरी बेस या कुछ भी, तो आप वो पढ़ सकते हो. तो अब मैं आपको वो कुछ एडवाइसेस दे देती हूँ जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी, ठीक है. तो फर्स्ट है, डोंट डिपेंड ऑन क्लासेस. लाइक आपको क्लासेस ज़्यादा नहीं करना है, आप क्लासेस पे डिपेंड मत रहो. और इंग्लिश के लिए तो ये मतलब बिल्कुल भी आप ज़्यादा क्लासेस मत करो. आप ठीक है, आप एक टाइम तक समझ रहे हो, जब आप सारा समझ जा रहे हो सारी क्लासेस, तो फिर आप मॉक पे शिफ्ट कर जाओ ना यार. इंग्लिश क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे समराइज़ कर रहे हो चीज़ों को, वो है इंग्लिश. तो इंग्लिश के लिए आई थिंक मॉक सही है. अगर आप बिगनर हो तो प्री के एटलीस्ट 3 मॉक तो लगाओ ही. और उसके बाद फिर आप मेंस का तो मैंने आपको बताया सेक्शनल का, वो आप डेली स्टार्ट कर दो, ठीक है. और सेकेंड थिंग, रीडिंग इन्जॉय करके पढ़ो, ऐसे बर्डन लेके नहीं. अगर आप कितने भी बिजी हो ना, मतलब रीडिंग कभी मत छोड़ना, ठीक है. आप कुछ भी फ़ोन चला रहे हो, कोई सा भी आर्टिकल, आपको न्यूज़, कोई सा भी स्पोर्ट्स पसंद है, जियो पॉलिटिक्स, एनीथिंग विच, मतलब आपको कुछ भी जो पसंद है आप वो रीडिंग करो. इंग्लिश में आप मेक श्योर करो कि आप कुछ भी रीड कर रहे हो एक दिन, ऐसा छोड़ना मत, ठीक है. अपनी वो डेली हैबिट बना लो, ओके. और थर्ड थिंग, रिवीजन. लाइक बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि वो कैब याद नहीं रहता, या फिर 120 रूल्स जो है वो भूल जाते हैं, नहीं हो पाता है. तो मैंने तो संडे को ऐसा था मेरा कि मैं संडे को मैं रिवीजन के लिए रखती थी. तो मैं रूल्स और ये वो कैब और करंट अफेयर्स वगैरह मैं संडे को ही रिवाइज़ करती थी.
ठीक है, तो रिवीजन मस्ट है, आप रिवीजन ज़रूर करना। तो गाइस मुझे नहीं पता ये कितना वर्थ इट है, बट जब सिलेक्शन हो जाता है तो सब कुछ वर्थ इट लगने लगता है। तो इंग्लिश के लिए बस मैंने इतना ही किया। सो हेयर इट्स ऑल। इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग एल्स you can ask me in the comment section. Thank you for watching.